दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। 1 नवंबर से सरकार आम आदमी के सरोकार रखने वाली कई नियम में बदलाव कर रही है। जी हाँ, ये वो मुद्दे हैं जिनसे आम आदमी हर दिन दो चार होता है। ऐसे में जाहिर है कि इनके नियम बदलने का सीधा असर आम आदमी पर ही पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर है। जी हाँ, इसके तहत अब बिना ओटीपी के गैस रिफिलिंग नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा बड़ा बदलाव एसबीआई को लेकर आ रही है। जी हाँ, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो फिर अब आपको अपने बजट पर कुछ कम ब्याज से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा सरकार डिजिटल पेमेंट से जुड़ी कुछ बातों में भी बदलाव कर रही है। 1 नवंबर से एलपीजी के कुछ नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे। नए नियम के तहत उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हां, आपको ओटीपी लगेगा। इसके अलावा गैस उपभोक्ताओं का ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। पैसे देने के बाद गैस उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। जी हां, और जब गैस एजेंसी का कर्मचारी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने आएगा तो इसी ओटीपी को दिखाना होगा, तभी गैस मिलेगा। दोस्तों मोदी सरकार में आम आदमी को बहुत ही जल्द बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सरकार 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने मई महीने के दौरान पेट्रोल पर 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 13 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था। जी हाँ, तब से आज तक पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर टैक्स 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जी हां, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाए जाने से क्रूड के सस्ते होने का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उन्हें पेट्रोल और डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है और यह सारा फायदा सरकार ले रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ ही सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जी हां, बुधवार को होने वाले प्रथम चरण यानी कि कल होने वाले प्रथम चरण चुनाव के लिए आज शाम प्रचार समाप्त हो गई है। इसी बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार में महंगाई को मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश की है। जी हां, इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्याज की माला लेकर लोगों के सामने पहुंचे और प्याज और आलू की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि कमर तोड़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। काम धंधा ठप है। किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारी वर्ग को खाने के लाले पड़े हैं। छोटे व्यापारियों को भाजपा सरकार ने मार दिया है। महंगाई बढ़ने पर ये लोग प्याज की माला पहनकर घूमते थे, अब हम उन्हें ये सौंप रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटे व्यापारी नष्ट हो रहे हैं, गरीबी बढ़ रहे हैं, जीडीपी गिर रही है, हम एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में बीजेपी और गठबंधन दल के लोग चुप हैं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने के सामानों के दामों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ब्लैक मार्केट बढ़ गया है। दोस्तों क्या आपने भी लॉकडाउन में लोन मोराटोरियम सुविधा का फायदा नहीं लिया और अपनी सभी किस्तें चुकाई? तो दिवाली से पहले आपके खाते में सरकार पैसे ट्रांसफर करेगी। जी हां, लॉकडाउन में समय पर लोन चुकाने वाले ग्राहकों को केंद्र सरकार की ओर से ये ऑफर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज को लेकर अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए ये बातें कही है। केंद्र की मोदी सरकार ने ये ऐलान किया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जिन्होंने समय पर ईएमआई भरा है उनको ब्याज पर ब्याज के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। जो ईएमआई समय पर नहीं दे सके उनके ब्याज पर ब्याज सरकार भरेगी। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बीच भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। जी हां, भारत बायोटेक ने उम्मीद जताई है कि वे जून 2021 तक कोवैक्सीन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए अप्लाई करेगी। जी हां, कंपनी के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल किया जा रहा है उसका डेटा निकालने में कम से कम अभी 6 महीने का वक्त लगेगा। मीडिया से बात करते हुए भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने कहा है कि कोवैक्सीन का फेज 1-2 क्लिनिक ट्रायल पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही 26,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रायल का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा।
अभिनेता से राजनेता बने पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की ओर से किए गए 10 लाख नौकरी देने के वादे का समर्थन किया है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी ने जो युवाओं को 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, मुझे भरोसा है कि वे इस वादे को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वह करता है और जो करता है वही कहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें बिहार का भविष्य बताया है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत होनहार है और भविष्य का चेहरा है। तेजस्वी यादव युवा शक्ति के प्रतीक हैं। राजनीति उन्हें भले ही विरासत में मिली है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग काफी अच्छी मिली है। जी हां, जिस तरीके से अपने जमाने में इंदिरा गांधी ट्रेन होकर राजनीति में आई थी, वैसे ही तेजस्वी यादव भी आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव नया चेहरा बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभाओं में कम लोग आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। रेलवे में ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए परीक्षा का पैटर्न अगले साल से बदल जाएगा। जी हां, अब रेलवे में प्रमोशन की परीक्षाएं सीधे बोर्ड कराएगा। देश के सभी रेलवे जोन में किसी भी विभाग की केंद्रीकृत परीक्षा अब एक दिन में होगी। रेलवे बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न बदलने का प्रस्ताव पिछले दिनों उत्तर मध्य रेलवे समेत देश के सभी जोनों को भेज दिया है। नए पैटर्न पर होने वाली परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। जी हां, पहले यह परीक्षा सब्जेक्टिव होती थी। सभी प्रमोशन की परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होगी। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा में 125 प्रश्न होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, शक्तिकांत दास ने बताया कि उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अपने संपर्क में आए लोगों से उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा है। जी हां, शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और वह आइसोलेशन में काम करेंगे। स्कूल और कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। जी हां, जिसमें श्रम, उद्योग और कौशल विकास जैसे मंत्रालय को भी शामिल किया गया है। इसके तहत अगले 5 सालों में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 15 करोड़ छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी है। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षित परिषद यानी कि NCTRT ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को तैयार करने पर भी काम शुरू कर दिया है। जी हां, नई शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुड़े शिक्षा मंत्रालय का सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का है। वैसे भी मौजूदा समय में देश के स्कूल कॉलेजों में 30 करोड़ से ज्यादा छात्र अभी पढ़ रहे हैं। जी हां, ऐसे में सभी को नौकरी मिलना संभव नहीं है। सरकार की कोशिश है कि यदि इन्हें इनकी रुचि के मुताबिक किसी ऐसे व्यवसाय से जोड़ दिया जाए तो वे आगे चलकर इसे अपने रोजगार का साधन बना सकेगा। बिहार प्रगति का हमारा नया नारा है। जी हां, आइए अब इससे आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर बिहार में 19 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। कोरोना की वैक्सीन 1-1.5 माह में आ रही है। बिहार के लोगों को यह फ्री दिलाया जाएगा, यह कहना है दिल्ली के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनोज तिवारी का, जो नवादा जिले की हिसुआ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि लालू जो किए हैं वे काट रहे हैं, वे सजाए याफ्ता हो गए हैं। जब कोर्ट ही उन्हें कसूरवार साबित कर दी तो फिर आगे क्या कहना। अब तेजस्वी यादव कहते फिर रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब हम आए हैं, लेकिन वे जिनके साथ आए हैं वे 6 इंच छोटा करने वाला लोग हैं। बिहार में इस बार सीएम नीतीश कुमार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, तेजस्वी यादव के जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ से इस बात को और ज्यादा बल मिल रहा है। जी हां, जब इस पर सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने हैरान करने वाला जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि एंटी इनकम बेसी है तो अच्छा है, फुर्सत मिल जाए। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक पत्रकार नीतीश कुमार से उनके खिलाफ चल रही कथित सत्ता विरोधी लहर के बारे में सवाल करते हैं। इस पर नीतीश कुमार हंसते हुए कहते हैं कि अगर एंटी इनकम बेसी है तो फिर हमको तो छुट्टी मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, अभी दिन रात सेवा करते रहते हैं। जहां कोई कह रहा है कि हम थक गए हैं तो बहुत बड़ी खुशी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो यही रहते हैं, हम कभी भी छुट्टी पर नहीं रहते हैं। नीतीश ने कहा है कि कभी सुना है कि हम कुछ दिन के लिए कहीं चले गए हैं, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो हम तो काम करते हैं लेकिन जनता मालिक है।
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस लेख पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करके कई आरोप लगाए थे। जी हां, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती थी। इसके जरिए वह अपने खिलाफ उठी आवाज को दबाने का भरपूर प्रयास करती थी, लेकिन मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करती है। बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया है कि क्या कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश विरोधी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है लेकिन उसका अहंकार एक्सीलेटर पर है। जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 10 साल तक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अपमान किया है। क्या यह शालीनता की बात है? मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को कुर्सी से हटा दिया था। कांग्रेस ने देवगौड़ा गुजराल साहब समेत कैसे कई नेताओं का अपमान किया है। बिहार के चुनावी समर में कवि और राजनेता कुमार विश्वास भी कूद पड़े हैं। जी हां, कुमार विश्वास ने ट्वीट करके चुनावी विश्लेषकों पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। इस दौरान कुमार विश्वास ने लालू प्रसाद यादव, रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान को भी याद किया है। जी हां, कुमार विश्वास ने ट्वीट करके लिखा है कि रामविलास जी, लालू जी, शरद यादव और रघुवंश बाबू जैसे पारंपरिक महारथियों की अनुपस्थिति में लड़ी जा रही पाटलिपुत्र की लड़ाई को एक तरफा समझ रहे चुनाव विश्लेषक चौंक सकते हैं। मुखर युवा और खामोश महिलाएं निर्णायक हो सकती है। सीधा साधा संवाद मत पेटी की कुंजी है। जी हां, शेष तो जनता जनार्दन ही जाने। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है। 71 सीटों पर इस बार चुनाव है। जी हाँ, इसमें मगध और शाहबाद की सीटें शामिल है। वहीं इस बार 71 में से 29 सीटों पर राजद और सिटिंग एमएलए का मुकाबला है। बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि चुनाव में भाजपा अधिक सीटें जीतती है तो परिणाम सामने आने के बाद भाजपा और जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान हो सकती है। जी हां, बिहार राज्य चुनाव पर INS ABP सी वोटर ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार के 60% से अधिक उत्तरदाताओं का कहना है कि भाजपा जेडीयू के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव होगा। ओपिनियन पोल के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू से आगे भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ABP सी वोटर द्वारा जारी बिहार राज्य चुनाव ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुसार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू और भाजपा गठबंधन एनडीए को विधानसभा चुनाव में 135 से 159 सीटें मिलेगी, जो स्पष्ट बहुमत है। जी हां, ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा 73 से 81 सीटों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी, जबकि जेडीयू को 59 से 87 के बीच सीटें मिलेगी। भाजपा का चुनाव में 70% स्ट्राइक रेट होगा। उसके 110 में से 77 सीटें जीतने की उम्मीद है। जी हां, जदयू की 115 में से 63 की लीड के साथ 54.8% का स्ट्राइक रेट बहुत कम होगी। करीब 60.9% उत्तरदाताओं का मानना है कि गठबंधन के सहयोगी भाजपा और जेडीयू के बीच टकराव होगा, जबकि 39.1% को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को प्रचार और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। बिहार इलेक्शन 2020 नजदीक आने के साथ ही नेताओं के तूफानी दौर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जी हां, पर चुनाव के पहले उठा सुशांत सिंह राजपूत मामले का मुद्दा चुनाव आते आते दूध के उफान जैसे शांत हो गया। जी हां, यहां तक कि बीजेपी भी अपने नारे में ना भूले हैं ना भूलने देंगे को भूल गई है। 3 चरण यानी कि पहला 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर को चुनाव होना है, जबकि 10 नवंबर को परिणाम आना है। इसके बावजूद अब तक के चुनाव प्रचार में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा गायब है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि बेरोजगारी, 10 लाख नौकरी और 19 लाख रोजगार की जबरदस्त चर्चा है। महागठबंधन का उछाला मुद्दा युवकों को लुभा रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ रही भीड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जात पात में बंटे नेता और दल के बीच बेरोजगारी मुद्दा बनेगा, यह अंदाजा किसी को नहीं था। हालांकि सुशांत सिंह के केस को लेकर राजपूत वोटरों को एक तरफ बटोरने की कोशिश नाकामयाब हो गई है। अब रघुवंश बाबू भी कोई भी मुद्दा नहीं रह गए हैं। जी हां, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पहली सभा में रामविलास पासवान के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह को भी श्रद्धांजलि जरूर दी है, मगर चुनाव में ये काफूर हैं। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। हालांकि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वे तभी सत्ता तक पहुंचने वाली सफलता पा सके हैं जब उनका किसी न किसी दल से गठजोड़ है, यानी कि गठबंधन है। जी हां, बिहार के हर चुनाव से पहले यह चर्चा उठी है कि नीतीश कुमार का कोई वोट बैंक नहीं है। ऐसे में इस बात की पड़ताल जरूरी हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार का सचमुच कोई वोट बैंक नहीं है। जी हां, अगर कोई वोट बैंक नहीं है तो फिर लालू प्रसाद जैसे धुरंधर को 2015 में जेडीयू से समझौता क्यों करना पड़ा। जी हां, नीतीश के हर नाज नखरे को झेलकर भाजपा समझौता करने को क्यों मजबूर हो गए। बिहार में पिछले 30 सालों से अगरा बनाम पिछड़ा की जंग लड़ रही है। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार में सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के लिए लालू प्रसाद ने
कवायदे की हैं। वंचित जातियों को सुविधाओं में हिस्सेदारी का भरोसा मिला है। हालांकि उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में बिहार में वंचित तबके को हक दिलाने की कवायद हो चुकी थी, लेकिन 90 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। पिछड़े वर्ग में इतनी जागरूकता आ गई कि वो वंचित समाज के लोगों से नेतृत्व चुनने लगा। खासकर कांग्रेस की राजनीति खत्म हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। जहां रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव आज फल भुगत रहे हैं। लालू का पूरा परिवार मुकदमा में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करो की बात करते थे। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आज भी उसी तर्ज पर काम कर रही है। नेताओं ने दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ भी न्याय नहीं किया है। बिहार में महंगाई चरम पर है। नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार को ठगने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के आलू प्याज की माला पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की इससे दाल नहीं गलने वाली है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ साथ तेजस्वी यादव की राजद ने भी राज्य की जनता को ठगा है। पंजाब में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा जलाने पर घमासान शुरू हो गया है। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पंजाब में ये ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ है। जेपी नड्डा ने कहा है कि ये घटना शर्मनाक तो है, लेकिन अनापेक्षित नहीं। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर कहा है कि पूरे पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह दुखद है कि पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का गुस्सा इस स्तर तक पहुंच गया है। पीएम मोदी को उन लोगों से बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को पंजाब में कुछ लोगों ने रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर इस पुतले को जलाया गया। जहां इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भड़कते हुए कहा है कि पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाने का शर्मनाक ड्रामा राहुल गांधी के द्वारा निर्देशित है, लेकिन उन्हें ऐसी ही उम्मीद थी। उन्होंने कहा है कि नेहरू गांधी खानदान ने कभी भी प्रधानमंत्री पद का आदर नहीं किया। 2004 से 2014 के बीच भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब यूपीए के शासनकाल में पीएम पद को संस्थागत तरीके से कमजोर किया गया था। तेजस्वी यादव राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुकाबले काफी युवा हैं, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से प्रचार के दौरान वे सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उससे न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि एनडीए के माथे पर भी पसीना ला दिया है। जहां तेजस्वी यादव ने पहले बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों के प्लान जैसे मुद्दे पर खूब भीड़ जुटाई और अब उन्होंने जातीय कार्ड भी खेल दिया है। बिहार के रोहतास में एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब भी सीना तान के बाबू साहब के सामने चलता था। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जनसभा में लोगों ने जमकर तालियां बजाई। तेजस्वी यादव के इस बयान को पिछड़ों की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से मंडल कमीशन के बाद लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को लामबंद किया था, उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद यादव के राज की याद दिलाकर उन भावनाओं को भुनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार बनने पर सभी को साथ लेकर चला जाएगा। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान होना है। जी हां, मगर उससे ठीक पहले रविवार को बीजेपी अखबारों में एक विज्ञापन दिया जिसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो आपको पता है। जी हां, बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है, ये भी आपको पता है। जी हां, बीजेपी के इस विज्ञापन में एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का चुनाव निशान गायब है। बीजेपी के इस विज्ञापन में एनडीए में शामिल अन्य राजनीतिक दल जैसे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का चुनाव चिन्ह तो मौजूद था, मगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर इस बड़े विज्ञापन से गायब थी। बीजेपी के इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर होना और नीतीश कुमार का विज्ञापन से गायब होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई क्यास लगाए जा रहे हैं, मगर कोई भी नेता इस पर बोलने से इनकार कर रहा है। बिहार में एक दिन बाद यानी कि परसों विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। जी हां, ऐसे में सूबे के सियासी पारा चढ़ गया है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में रविवार को हाजीपुर में बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी को आरजेडी समर्थकों ने रोक दिया। पार्टी का झंडा बैनर लिए आरजेडी समर्थक अपने इलाकों में बीजेपी को प्रचार करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर के सेंधुवाड़ी में आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी की प्रचार गाड़ी रोक दिया है और प्रचार करने से मना करने लगे, जिसके बाद झड़प की स्थिति बन गई। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करती दिखी।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सृजन घोटाले के सारे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपियों को सजा नहीं दिलाई है, बल्कि उसे संरक्षण देने का काम किया है। हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लॉक स्तर पर भी काम करवाने के लिए चरावा देना होता है। तेजस्वी यादव भागलपुर के नाथनगर स्थित CTS चर्च मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के नेतृत्व में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 नवंबर के बाद से नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि पक्की सरकारी नौकरी होगी। इसके लिए मैंने संकल्प लिया है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को कहा है कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जांच करवाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में चुनावी प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 अक्टूबर को बिहार में वाल्मीकि नगर और कुशेश्वर स्थान में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके लिए ये विशेष तैयारियां की जा रही है। जी हां, वहीं इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 अक्टूबर की चुनावी रैली को संबोधित करने नवादा पहुंचे थे। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।